अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इन हुक्मरानों की अयाशियों और पुरतायुश लाइफस्टाइल से तंग होकर अवाम ने शहर इक़्तिदार पर धावा बोल दिया, वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया। वजीर आजम घर छोड़ के, वजीर आजम हाउस छोड़ के, मुल्क छोड़कर जहाज पर फरार हो चुके हैं और इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। साबिक वजीर आला की अहलिया को जिंदा जला दिया गया। वुजरा के घरों का इस वक्त मुहासरा कर लिया गया है। वुजरा इस वक्त जो अवाम के हत्थे चढ़ रहे हैं, अवाम उन्हें मार मार के दुर्गत बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम की बेटी भी अवाम के हत्थे चढ़ गई, जिसे बरहना करके शहर इक़्तिदार की गलियों में घुमाया जा रहा है। हालात इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल है। इस बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 एमरजेंसीज नाफिज कर दी हैं। पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त वो बड़े नाजुक मोड़ पर है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आपको कल भी मैंने खबर दी थी कि जो सूरत हाल बनी थी और जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया था और नौजवानों ने गम और गुस्सा दिखाया था और एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया, उसमें जी मजीद थोड़ी सी डिटेल सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। सीनियर साफी हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है रांझू काफली से। रांझू काफली नेपाल की एक साफी हैं। उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि आखिर हुआ क्या, ये मुजाहरे कैसे फूट पड़े और क्यों हुए। पहले वो आपको बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि नेपाल में सूरत हाल इस वक्त भयानक है। काबीना के वजीर सेफ जोन में हैं, उनकी राहशगाहों में आग लगी हुई है। वजीर आजम निकल गए हैं, जहाज पे बैठ के फरार हो गए। सदर ने इस्तीफा दे दिया है। ये सारे हालात इसलिए हुए क्योंकि नौजवान नस्ल को सियासतदानों के इंतहाई पुरतायुश यानी लेविश लाइफस्टाइल से मसला था। एक तरफ उनका तर्ज जिंदगी और नजरिया, दूसरी तरफ है नौजवान नस्ल का मानना है कि सियासतदानों का ये लेविश लाइफस्टाइल जो है ये दरअसल करप्शन को बढ़ावा देता है, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। वो कई तरह के सवालात उठा रहे हैं। उस साफी ने कहा कि इन्हीं दिनों नेपाल में एक वजीर की गाड़ी ने नौजवान लड़की को टक्कर मार दी थी, जिस पर वजीर आजम ने बयान दिया कि यह कोई इतना संजीदा मामला नहीं है। अब इनके गुरूर, घमंड और बेहिसी की इंतहा देखिए। वजीर आजम साहब कहते हैं कि यह कोई इतना संजीदा मामला नहीं है, बल्कि यह कोई सियासी खेल हो सकता है। यानी कोई भी वाकया होता है उसको ये लोग सियासी रंग दे देते हैं। उनका रद्द-ए-अमल नौजवानों को टच कर गया कि लड़की आईसीयू में जेर इलाज है, मगर मुल्क का सरबराह कैसे बयान दे रहा है। नौजवानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्हीं दिनों में सोशल मीडिया पर पाबंदी भी लग गई और जिसके बाद अब देखिए, एक लड़की को टक्कर मारने से यह वाकया शुरू हुआ। वजीर आजम का एक बयान जिसने आग को भड़काया। फिर वजीर आजम ने क्या किया, हुकूमत ने इन मुजाहरों को रोकने के लिए सोशल मीडिया के कुछ 15-17 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर पाबंदी लगा दी। अब जब पाबंदी लगाई तो फिर नौजवानों का गमो गुस्सा मजीद बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इस नैज पर पहुंच गया कि हुकूमत भी उनको कंट्रोल करने में नाकाम रही। पहले वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी कि मिलकर हालात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर वजीर आजम को भागना पड़ा। अब नेपाल में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान साबिक खातून अव्वल राजिया लक्ष्मी चित्रकार हलाक हो गई। मुजाहिरीन ने उनके घर को नजर आतिश कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद झुलस गई। अहले खाना के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पर कीरतीपुर बर्न अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सकी। द मिरर के मुताबिक राजिया लक्ष्मी चित्रकार साबिक वजीर आजम झालनाथ खन्नाल की अहलिया थी। मकामी जराये के मुताबिक पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है और नेपाल में हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते फेसबुक, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के ऐलान के बाद मुल्क भर में ये हंगामे फूट पड़े थे, जिन्होंने इस सारी चीज को अपनी लपेट में ले लिया और उसका नतीजा अब ये निकला है।
अब दोस्तों पाकिस्तान में हालात इससे मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में हुक्मरानों का लाइफस्टाइल देखिए, बल्कि बेहिस्सी पाकिस्तान में वहां से ज्यादा है। पाकिस्तान में तो सैलाब में भी हमारे हुक्मरान निकलते हैं तो मैचिंग फैशन करके निकलते हैं कि भाई सैलाब में अब किस मकाम पर जाना है तो कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए, हाथ में पर्स कौन सा होना चाहिए और दुपट्टा किस तरह से ओढ़ना है, ये सारी बाकायदा, साथ में जूता किस टाइप का होना चाहिए, इतनी मैचिंग करके जाते हैं। और अवाम नोट कर रही है, पाकिस्तान में भी अवाम पाकिस्तान में भी जनाब तनकीद कर रही है, लेकिन फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। और दूसरी जानिब सैलाब की वजह से जो है वो हालात पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और इस वक्त साउथ पंजाब जो है, स्पेशली जो मुल्तान है, मुल्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अगले 3 दिन का बड़ा चैलेंज है जनूबी पंजाब को, ये DGPDMA का कहना है। और वो कहते हैं कि अब मुल्तान को भी ये सैलाब अपनी लपेट में ले सकता है। दूसरी जानिब ज़राई और मौसमी एमरजेंसी लगा दी गई है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एमरजेंसी लगाई है और शहबाज शरीफ साहब ने ये एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। विफाकी काबीना ने मुल्क में ज़राई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। रोजनामा जंग के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास से खिताब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते, हजारों एकड़ पर फसलें जेरे आब हैं, दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों, सैलाब से आने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। अब ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि जी रातों रात नहीं निमट सकते। वजीर आजम साहब, ये सैलाब आने से पहले आप तदाबीर कर सकते थे। आप लोगों ने इस चीज को दबा के रखा, आप लोगों ने दबा के रखा कि जी ज्यादा सैलाब की खबरें आएंगी तो ज्यादा जो है वो बदनामी होगी, और स्टिल ताहाल चीजों को दबाया जा रहा है। हकायक मुख्तलिफ हैं, बताए मुख्तलिफ जा रहे हैं। ये तो डिजिटल मीडिया है जो अवाम के इस वक्त आवाज बना हुआ है, चीखो पुकार आपको दिखा रहा है, वरना आपको तो आपके तो कान पर जूं भी नहीं रही थी। आपकी भतीजी जिनका पूरा सूबा डूब गया, वो पहले जब ये हालात बन रहे थे, ये आफत आ रही थी, तो वो जापान का दौरा कर रही थी और जापान में कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था, सिर्फ एग्जीबिशन में शिरकत के लिए और जनाब योकोहामा के साइलों पर वो सैर सपाटे करने के लिए गई थी। वापस आई तो मरी चली गई, पंजाब डूबता रहा और आपके हुक्मरान बांसुरियां बजाते रहे। ये वही सूरत हाल, एग्जैक्ट वही सूरत हाल बन गई है। और ये सारी चीजें जो है ये नेपाल की आवाम की तरह पाकिस्तानी आवाम भी नोट कर रहे हैं और उनका सब्र जो है वो उसका जो पैमाना है वो पीक पर जा चुका है और किसी भी वक्त लबरेज हो सकता है। लिहाजा हमारे इन हुक्मरानों को कम से कम होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल वाले या बांग्लादेश वाले या फिर श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में भी बन जाए। इस हवाले से एक मैप भी सर्कुलेट कर रहा है, उसकी क्या कहानी है वो आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और नेपाल बांग्लादेश में क्या डिफरेंस है, क्या पाकिस्तान में भी उस तरह के हालात बनने का खदशा है। ये सारी चीजें अगले वीलॉग में। टिल देन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।